अधिक क्षेत्र समिति नरकटियागंज के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता अखिलेश राज ने भयमुक्त समाज के लिए भयमुक्त होकर मतदान कर क्रिएटिव, स्वच्छ छवि के व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने की अपील किया है। अखिलेश राज ने कहा कि मुगलों, अंग्रेजों के बाद जमींदारों ने चंपारण वासियों को मानसिक व बौद्धिक गुलाम बनाकर रखा। लालू प्रसाद यादव ने मानसिक और बौद्धिक गुलामी से मुक्त कराया और मुखर होकर गलत का विरोध करने का साहस दिया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं वरिष्ठ राजद नेता अखिलेश राज। बेतिया से पवन गुप्ता रिपोर्ट। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है और लोगों के लिए भी आप नए नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो नरकटियागंज के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या करने होंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारी अभी भी समस्याएं विद्यमान हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो यहाँ का आवासीय पीठ का सवाल हो, बहुत सारी घोषणाएं हो जाती है लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरती है, तो हम लोग इसकी आवाज़ तो उठाते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम, अगर हमें विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा जहाँ गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों का बस्ती है, स्लम बस्ती है, जहाँ पर कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शुद्ध पेयजल की हो, और न ही उनकी समस्याओं को कोई जानने सुनने वाला है। तो मैं वहाँ से ही शुरुआत करूँगा अगर मैं जीत गया तो। नरकटियागंज के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और नीलों की खेती करा रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो यहाँ के लोग उस वक्त से ही काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। और उनके जाने के बाद भी उनके कारिंदे, यहाँ ज़मींदार जो हैं, उनका शोषण करते आए हैं, जिसका नतीजा है कि आज भी हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही सहमे डरे हुए रहते हैं, जिसके दिल से मुझे डर निकाल रहा है। विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वे भयमुक्त रहें और भयमुक्त होकर मतदान में जाएं, किसी से डरे नहीं और अच्छे लोगों का ही चुनाव करने का भरपूर प्रयास करें। आपका नाम? मैं अखिलेश राज, नरकटियागंज 03 विधानसभा क्षेत्र।